नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नागेश। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी ने 2022 में 7.2% ग्रोथ रेट हासिल किया, जो सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। जहां अमेरिका, चाइना और जापान जैसे दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन की कगार पर खड़े हैं, वहां पर इंडिया ने रिसेंटली 2023-24 के पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून के क्वार्टर में 7.8% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो पूरे दुनिया को चौंकाने वाला था। सच में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर आगे आ रही है और शायद इसीलिए दुनिया के फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बुलिश भी है। कई सारे एक्सपर्ट्स के अनुसार तो अगर इंडियन इकोनॉमी आने वाले 20 सालों में अगर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट हासिल करती है तो 2045 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री जरूर कहलाएंगे, जो हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव की बात जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स रेट की, तो इस 2045 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने के सपने पर ग्रहण लगता हुआ नजर आता है। आज भारत का यही इन्वेस्टमेंट रेट लगभग जीडीपी के 30% है। यही इन्वेस्टमेंट रेट अगर एशिया के सबसे बड़े इकोनॉमी चाइना में देखा जाए तो आज इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हुए भी 40% ऑफ जीडीपी से ज्यादा ही है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रेट ही किसी भी इकोनॉमी का फ्यूचर होता है। अगर देश में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है तो उस देश में जॉब्स भी कम क्रिएट होगी और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी काफी कम हो जाएगा। भारत का यही इन्वेस्टमेंट रेट 2000 के दशक में 37% ऑफ जीडीपी तक चला गया था, जो ऑल टाइम हाई था। दोस्तों, आज इंडिया का इन्वेस्टमेंट रेट कम होने की वजह है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लगातार गिरना। पिछले कई सालों से यह देखा गया है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने में रिस्क नहीं लेना चाहता और यही लगातार गिरता हुआ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आज भारत सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर आ चुकी है और इसीलिए हम भारत सरकार के बजट में देख सकते हैं कि भारत सरकार हर साल पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते ही जा रहा है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, जैसे रेलवे एंड ब्रिजेस, जो सच में काबिले तारीफ है। इस प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए, जिसमें इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को एनकरेज भी किया गया, लेकिन अब तक कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। भले ही इस घटते हुए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को कंपेंसेट करने के लिए भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन दोस्तों, इकोनॉमी को इससे ज्यादा हेल्प नहीं मिल सकती। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, जो हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हमेशा वेल एफिशिएंट और प्रॉपर्ली अलोकेट किए जाते हैं। वहां पर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। ये हम सबको पता है कि सरकारी कामों में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन इसमें करप्शन जैसे प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं। दूसरा रीजन है अनसस्टेनेबिलिटी। भारत सरकार और कितने समय तक ये इन्वेस्टमेंट्स का बोझ उठा सकता है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरकार का खुद रेवेन्यू कम हो रहा है। इसी साल के पहले 4 महीनों के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के आंकड़ों के अनुसार बोला जा सकता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन घटता जा रहा है। तो रेवेन्यू ही इनफ नहीं है तो कैपिटल स्पेंडिंग करना फिस्कली काफी अनसस्टेनेबल रहेगा। सरकार के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है, बजट डेफिसिट भी बहुत हाई लेवल पर है और इसीलिए आने वाले समय में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में नहीं बढ़ती है तो सरकार की परेशानियां दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज भी इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सता रहा है। जितनी इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है उस हिसाब से इंडिया में जॉब्स बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रही है। इसीलिए जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तब तक जॉब क्रिएशन भी ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए भारत सरकार ने ये रिव्यू करना जरूरी है दोस्तों कि क्यों इंडिया में हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रही है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।